अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। ये तो पहले ही तय हो जाना चाहिए, यानी जब वो प्राइमरी में है या वो सेकेंडरी में है, उसी वक्त माँ बाप को ये भांप लेना चाहिए कि बच्चे की दिलचस्पी किस तरफ है। देखिए, बहुत से स्कॉलर्स ने ये बात कही कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और वो कहते हैं जी हमें डांट पड़ती थी, हमें मार पड़ती थी। तो अगर कोई बच्चा पोजीशन ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीनियस भी है। यानी बाज़ दफ़ा रेक्टिफिकेशन के ज़रिए भी पोजीशन आ जाती है, तो ये बात तय नहीं करता कि आप जीनियस हैं या नहीं हैं। तो उन स्कॉलर्स ने यही बात बयान की कि आगे आप एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। यानी प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं, आप इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपको मज़ा ना कर रहा हो, समझ में ना आ रहा हो और आपकी दिलचस्पी उस तरफ ना हो। तो लेकिन आगे जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो हो सकता है कि जब तमाम सब्जेक्ट पढ़ते हुए बच्चा जो है वो पढ़ाई के अंदर अदम दिलचस्पी महसूस कर रहा हो, लेकिन हो सकता है जब स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़े और वो एक ख़ास सब्जेक्ट में जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत दिलचस्पी से आगे बढ़े। और ऐसा ही हुआ है, बहुत से मौक़ों पे ऐसा हुआ है। और इसी वजह से बाज़ माँ बाप जो है वो पोजीशन को इतना मैटर नहीं करते। और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है इस बात से कि कोई बच्चा पोजीशंस ले रहा है तो वो ही ज़हीन होगा। तो लेकिन इसमें बड़ी थ्योरीज़ आई हैं पूरी दुनिया के अंदर कि बच्चा अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो वो बहुत आगे चला जाता है। अब ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चे का किस सब्जेक्ट की तरफ पैशन है। आया वो सोशल साइंसेस की तरफ ज़्यादा रग़बत रखता है, फ़िलासफ़ी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, यानी सियासी मौज़ूआत पर उसे बात करने का, मुल्की हालात पर बात करने का शौक़ है, तो उस तरफ भी जाया जा सकता है। हम ये समझते हैं शायद ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और इनकी तरफ जो है वो कोई नहीं। पूरी दुनिया जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स पे हेड बैठे हुए हैं वो कौन बैठे हुए हैं? यानी पूरी दुनिया जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर ये दुनिया भर की जो ब्यूरोक्रेसी हो वो कौन चलाते हैं? जो इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं। और दुनिया भर के जो थिंक टैंक हैं उनको जो हेड करते हैं, यानी अमेरिका के अंदर अगर कोई बंदा भी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है या वो पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन या प्लानिंग कर रहा है तो वो कोई साइंस का बंदा तो नहीं होगा, वो सोशल साइंस का बंदा होगा। तो फ़िलासफ़ी, अल्लामा इकबाल ने PhD फ़िलासफ़ी में की। तो आप देखें कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। इस बात को यानी हमारे यहाँ पर ये तय कर लिया गया है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स में जाएगा तो वो गया गुजरा होगा और आर्ट्स की पढ़ाई बड़ी आसान है और ये वो। इल्म कोई भी आसान नहीं होता और इल्म कोई भी मुश्किल नहीं होता। बात दिलचस्पी की है, बच्चे की दिलचस्पी किस तरफ है, बच्चे को आप उस तरफ लेकर जाएं। अगर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का शौक़ है तो आप फिर उसको उस तरफ ले जाएं। अगर वो साइंसी उलूम सीखना चाहता है तो आप उसको उस तरफ ले जाएं। अगर साइंसदान बनना चाहता है तो आप उस तरफ ले जाएं। आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है बच्चा तो उस तरफ ले जाएं। अगर वो टेक्निकल माइंड रखता है तो फिर उसको आप इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएं। तो आप ये अगर वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहता है और जो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं उसके वेब डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहता है तो उस तरफ ले जाएं। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो बात यह है कि कोई भी काम जिसको करते हुए आप टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो जाए, आपको वक्त का पता ना लगे, आप टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो जाएं और उस काम पे करते हुए अगर 15 नहीं 18 घंटे भी लग जाएं तो आप बोरियत महसूस ना करें, तो समझें कि ये वो है जो दिलचस्पी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाज़ लोगों की ये भी राय है कि इंसान जो चाहे कर सकता है। अगर कोई किसी फील्ड में जाना उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है तो चाहे उसका पैशन हो ना हो, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता,
वो कौन सा मुअम्मा है जो हल हो नहीं सकता। अगर मजबूत इरादे का मालिक कोई बच्चा है और तो वो किसी मुश्किल चीज़ को भी जो उसका पैशन ना हो वो उस तरफ जा सकता है और उसको अचीव कर सकता है। कुछ लोगों की ये भी राय है। लेकिन बहरहाल अगर वो अपने पैशन की तरफ ही जाए और पैशन को प्रोफेशन बनाए तो वो उससे कभी भी उसको यानी उसको कोई वो काम करते हुए कभी थकन महसूस नहीं होगी, थकावट महसूस नहीं होगी, उसकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी और वो अगर उसकी अर्निंग का ज़रिया बनता है तो भी ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अफसोस के साथ मैं आखिरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप किसी से भी पूछ लें आप क्यों पढ़ रहे हैं तो वो कहता है पैसे के लिए। देखें, कोई भी इल्म हासिल करना है तो अगर आपने दौलत के लिए पढ़ना है तो फिर बिज़नेस सीखें, फिर मेडिकल करने की ज़रूरत क्या है, फिर इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत क्या है, तो फिर बिज़नेस करें। फिर आप 18 साल कई लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद फ्रीलांसिंग करते हुए देखा है। भाई इंजीनियरिंग क्यों की फिर तुमने? अगर तुमने फ्रीलांसिंग ही करनी थी तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? और अगर आपने बिज़नेस अगर आपने पैसा कमाना, अगर आप कहना मेरा पैशन है मेडिकल, तो बात समझ आती है। इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ, मैं इसको जानना चाहता हूँ, उससे फिर अर्निंग का ज़रिया भी पैदा हो जाता है। लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो इल्म होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पैसा है तो मेरे भाई फिर कराची में अगर आप हैं तो किसी मेमन के पास 3-4 साल लगा लें, आप बिज़नेस सीख लें, अम्मा अब्बा के पैसे ज़ाया ना करें। तो बात यह है कि आप पहले अपनी तरजीहात को तय करें कि आपने करना क्या है। आप पूरी ज़िंदगी एक इल्म पढ़ते हैं और फिर आखिरी वक्त में आप बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं। बिज़नेस की अलिफ बे नहीं पता होती, पैसा आपकी तरजीह होता है, इल्म आपकी तरजीह नहीं होता। तो अपने मकासद को हमें वसी करना चाहिए। जैसा कि आका पाक अलैहिस्सलाम मफ़हूम हदीस एक घर में तशरीफ़ लेकर आए, रोशनदान खुला हुआ था, आपने फरमाया ये क्यों बनाया? उसने कहा इसलिए कि ठंडी हवा है। आपने फरमाया तो ये भी कह सकता था यहाँ से अजान की आवाज़ आए, हवा ने रुक नहीं जाना था। तो बात यह है कि जो आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप उस इल्म को हासिल करें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उस इल्म को हासिल करें। तो नीयत आपकी अगर होगी तो उससे दौलत भी मिल जाएगी। तो नीयत जो है वो सोच जो है वो आपकी वसी होनी चाहिए।